चलें शुरू करें। मंगलाचरण करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। निमित्त उपादान के आधार से हमारी यह कक्षा चल रही है। कल हमने कुछ चर्चाएं यहाँ से प्रारंभ की थी कि विश्व में अनंतानंत द्रव्य हैं, सभी द्रव्य अनंत गुण संपन्न हैं और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय हो रही है। उसी पर्याय को कार्य कहते हैं, उसी पर्याय का नाम परिणाम है, उसी को परिणमन, उसी को हालत, उसी को दशा और उसी को ही अवस्था कहते हैं। वस्तु में यह जो कार्य होता है वह कार्य स्वयं से होता है और एक समय के लिए भी जो द्रव्य है वह परिणमन बिना का, पर्याय बिना का नहीं होता। तब जाके पाठ यहाँ प्रारंभ हुआ कि जगत में यदि कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण नियम से होना चाहिए। तो कारण के संदर्भ में ये कहा कि कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। जिससे कार्य उत्पन्न होता है उस सामग्री को क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। कारण दो प्रकार का कहा था, कौन बताएगा? वेरी गुड, हाँ बोलो तुम। निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं? बोलिए पीछे से। जो स्वयं कार्य रूप से परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया। निमित्त किसे कहते हैं? अरे वाह, तुम बोलो। बढ़िया। और कोई? एक शब्द छूट गया, अनुकूल होने का। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते। एक गेट लगा देना ये वाला। तो दो परिभाषाएं हमारे सामने आई हैं, एक तो उपादान कारण की और एक निमित्त कारण की। उपादान कारण के संदर्भ में मैंने एक बात आपसे कही थी कि जिस वस्तु में कार्य होता है वही वस्तु उसकी उपादान कारण है। लेकिन जो कार्य रूप से तो परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य के होने में अनुकूल होता है, कार्य रूप से परिणमित नहीं होता, कार्य के होने में अनुकूल होने से कार्योत्पत्ति का जिस पर आरोप आ सके। उदाहरण के लिए कहा था कि जैसे सुनार ने कोई हार बनाया, वास्तव में सुनार ने हार नहीं बनाया, हार तो बना अपनी योग्यता से है। हार किससे बना? तो सोने में हार रूप से परिणमित होने की शक्ति है। कोई मिट्टी हार बन सकती है, कोई अन्य वस्तुएं हार बन सकती हैं कि नहीं बन सकती? क्यों? क्योंकि उस वस्तु में उस रूप से परिणमित होने की योग्यता नहीं है। तो उस वस्तु में जो योग्यता है उस योग्यता से कार्य होता है। जैसे आटा से ही रोटी बनती है, कोई मिट्टी से रोटी नहीं बनती, कोई सोने से रोटी नहीं बनती, कोई चांदी से रोटी नहीं बनती, कोई लोहे से रोटी नहीं बनती, कोई दूध से रोटी नहीं बनती, कोई पानी से रोटी नहीं बनती। जिस वस्तु में कार्य होने की योग्यता हो वह वस्तु ही जो वास्तविक कारण नहीं है लेकिन
इसने कार्य किया, ऐसा जिस पर आरोप आ सके उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारण कहते हैं। घड़ा किससे बना? कि मिट्टी से बना। और आरोप किस पर आता है? कि कुम्हार ने बनाया। आपने अध्ययन किया, आपने कुछ सीखा, आप सीखे, आप अपने आप से हैं, आपके स्वयं के समझने की शक्ति है, आपके स्वयं के वैसी योग्यता है, आपके स्वयं के वैसी सामर्थ्य है, लेकिन आरोप किसी गुरु पर आता है, आरोप किसी अध्यापक पर आता है। गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, लेकिन आरोप चालक पर आता है ना। क्रिकेट तो देखते हो आप लोग, हाँ? सचिन तेंदुलकर छक्के मारता था क्या नहीं मारता था? हाँ, अभी विराट कोहली मारता है क्या नहीं मारता है? विराट कोहली बाउंड्री पार बॉल पहुंचाता क्या नहीं पहुंचाता? आरोप आता है विराट कोहली पर, लेकिन वास्तव में तो वो जो बॉल है उसकी स्वयं की अपनी योग्यता ऐसी है कि वह उस रूप से परिणमित हो कि वो बाउंड्री के पार चली जाए। कोई व्यक्ति बीमार हो गया और डॉक्टर के पास इलाज कराने गया, बड़ा बीमार हो गया, उसने कोई ऑपरेशन भी कराया तो वो बच गया, उसकी जान बच गई। तो जान किससे बची? डॉक्टर से बची, सही दवाइयों से बची, सही ट्रीटमेंट से बची, सही उपचार से बची। किससे बची? उसमें अभी जीने की योग्यता थी, इसलिए वह जी गया। मतलब वह स्वयं वस्तु ही उस कार्य की वास्तविक कारण है, लेकिन जो कारण तो नहीं है, लेकिन कारण के होने का आरोप जिस पर आ सके उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारण। सबको बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है ना? आप ऐसा समझो, दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं, कोई भी कार्य एनी हाउ, सुबह से लेकर रात्रि तक आप सैकड़ों काम करते हो और सैकड़ों कामों को होता हुआ देखते हो, लेकिन इन कार्यों का वास्तविक कर्ता कौन है? कि वह वस्तु स्वयं ही उसकी कर्ता है जिसमें वह कार्य हुआ है। वह वस्तु ही उस कार्य का कारण है जिसमें यह कार्य हुआ है, कोई अन्य कारण नहीं है। अन्य पर तो आरोप आता है। एक बार गुरुदेव श्री से, सतपुरुष कांजी स्वामी से, उन्होंने अपने व्याख्यान में अपने किसी शिष्य से पूछा, क्यों मेरे समझाने से समझ में आता है क्या नहीं आता है? पीछे वाले ध्यान दो यहां। क्या गुरुदेव ने अपने शिष्यों से क्या पूछा? कि मेरे समझाने से समझ में आता है क्या नहीं आता? उनके शिष्य भी बिल्कुल पटु चतुर, तो बोले गुरुदेव आपके समझाने से समझ में नहीं आता, यह बात आपने ही हमें समझाई है। क्या कहा? वास्तविकता तो यही है कि आपके समझाने से समझ में नहीं आता, समझ में हमें हमारी योग्यता से आता है। यदि आपके समझाने से समझ में आता हो तो आप जितनी सब कुछ बातें समझाते हो वो सारी की सारी बातें समझ में आनी चाहिए, लेकिन सारी की सारी बातें तो समझ में नहीं आती हैं। बहुत सारी बातों में से बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ समझ में आता है। यदि आपके समझाने से समझ में आता होता तो सबको एक जैसा, एक समान समझ में आना चाहिए, लेकिन सबको एक जैसा, एक समान समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि किसी के समझाने से समझ में नहीं आता। जिस वस्तु में समझने की योग्यता हो उसे अपनी समझ से समझ में आता है। किससे समझ में आता है? तो कारण, कार्य का कर्ता कौन, कार्य का कारण कौन? कि वह स्वयं वस्तु ही कार्य का वास्तविक कारण है जिसमें कार्य हुआ है। बाकी सब आरोपित है, बाकी सब क्या है? निमित्त हैं। और निमित्त भी जो चाहे नहीं होता। कौन होता है? अनुकूल होना चाहिए। घड़ा बनेगा तो घड़े बनने का आरोप किस पर आएगा? सुनार पर नहीं आएगा, किसी मां पर नहीं आएगा, किसी डॉक्टर पर नहीं आएगा, किसी कलेक्टर पर नहीं आएगा। किस पर आएगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर नहीं आएगा। किस पर आएगा? कुम्हार पर आए। क्यों? क्योंकि कुम्हार उसके लिए अनुकूल है। इतनी बात सबके समझ में आ रही है क्या नहीं? हम किसकी खोज कर रहे हैं? कारण की खोज कर रहे हैं। कारण दो प्रकार का कहा, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वह कार्य का उपादान कारण है, लेकिन जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे परंतु कार्य की उत्पत्ति होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कारण कहते हैं। तो कारण, कार्य का वास्तविक कारण तो उपादान कारण, कार्य का वास्तविक कारण तो क्योंकि निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। निमित्त तो जैसे समझो रोटी बनी
तो रोटी बनने का निमित्त कौन? माँ भी है, तवा भी है, गैस भी है, सिलेंडर भी है, और भी अन्य अन्य पदार्थ हैं, इतने सारे हैं, किसी पर भी आरोप आ सकता है। और यदि आटा ना हो तो आरोप आएगा। एक बात याद रखना, निमित्त कब होता है? कि जब कार्य हो, कार्य ना हो तो निमित्त भी नहीं होता। क्या कहा? यही परिभाषा है ना। जब स्वयं कार्य रूप से परिणमित हो वस्तु, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य के होने में, क्या शब्द है? कार्य जब हो, यदि कार्य नहीं होगा तो आरोप भी नहीं आएगा। हम कक्षा लें और आपकी समझ में नहीं आए तो हम पर आरोप भी नहीं आएगा कि आपने समझाया। रोटी ना बने तो मां पर आरोप भी नहीं आएगा कि मां ने रोटी बनाई। यदि बाउंड्री पार बॉल ना जाए तो कोहली पर आरोप भी नहीं आएगा कि कोहली ने बॉल को बाहर किया है, बाउंड्री के बाहर किया है। ऐसी गाड़ी ना चले तो फिर चालक पर, ड्राइवर पर आरोप भी नहीं आएगा कि इसने गाड़ी चलाई है। कोई बीमार हो और उसका उपचार सही से ना हो, वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त ना हो, तो डॉक्टर पर आरोप भी नहीं आएगा कि डॉक्टर ने स्वस्थ की। जब कार्य हो, शर्त क्या है? जब कार्य हो उपादान में, तब किसी पर आरोप आता है कि इसने कार्य किया। इतनी बात सबके समझ में आती है क्या नहीं आती है? हाँ जी या ना जी? तो कार्य का वास्तविक कारण कौन? कि वह वस्तु जिसमें कार्य होने की योग्यता है, जिसमें कार्य होने की योग्यता है। और निमित्त करता है क्या नहीं? कि निमित्त होता है लेकिन वो वास्तविक कार्य का कारण नहीं, क्योंकि उसके होने पर कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन उपादान के होने पर कार्य होता ही होता है। और निमित्त कोई भी मौजूद हो सकता है, किसी पर भी आरोप आ सकता है। इतनी बात सबके समझ में आई? चलें आगे चलें। हाँ जी, कोई उदाहरण बताओगे? मैंने कल आपसे कहा था कुछ उदाहरण तैयार करके आप सबको आना है, नया कोई उदाहरण होना चाहिए। बोलो। लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना ये तो कार्य हुआ, जंग लगना कार्य हुआ, उसका उपादान कारण लोहा। वेरी गुड। पानी और हवा का संयोग है उसका निमित्त कारण। बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड। कांच बनना कार्य हुआ, उसका उपादान कारण कौन? रेत। और अग्नि आदि उसके निमित्त कारण। क्यों? रेत कांच रूप से बदली है। हाँ। लकड़ी से बैट बनना, बैट है कार्य, उपादान है लकड़ी, और निमित्त है बनाने वाला बढ़ई, कारपेंटर। हाँ, तेज बोलना। कपड़े से कुर्ता बनना, तो कुर्ता बना एक कार्य, उसका उपादान कारण कपड़ा और निमित्त कारण दर्जी। पीछे मिट्टी से तो हो गया क्या? मिट्टी से ईंट बनना। वेरी गुड। ईंट कार्य, उपादान मिट्टी, और निमित्त बनाने वाला कारीगर कोई। हाँ, बहुत सारे हाथ खड़े हैं, एक दो और। हाँ, लकड़ी से कागज बनता है। हाँ, तो लकड़ी से कागज बनना। बहुत अच्छा। हाँ, ग्रीस से, बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होना। बीज हुआ उपादान, वृक्ष हुआ कार्य, और मिट्टी आदि, पानी आदि, खाद आदि, ये सब उसके निमित्त हुए। हाँ, पेपर से पैसा छपना। तो आपको सबको समझ में आ गई बात, कौन उपादान है और कौन निमित्त है? बोलो। यदि निमित्त करता होता, सुनना बहुत अच्छे से, यदि निमित्त करता होता तो आग से लकड़ी का भी कांच बन जाना होना चाहिए। यदि निमित्त से कार्य होता तो मेरे पढ़ाने से, मेरे समझाने से इस लकड़ी को भी समझ में आ जाना चाहिए। यदि निमित्त करता होता तो इस लकड़ी के भी कपड़े बन जाना चाहिए। यदि निमित्त करता होता तो लोहे से लकड़ी में भी जंग लग जानी चाहिए। हो सकता है क्या नहीं? इसका मतलब क्या है? कार्य का वास्तविक कारण तो कौन है? कि उपादान जिसमें वह कार्य होने की योग्यता है, और जिसमें कार्य होने की योग्यता नहीं है वह निमित्त कारण तो हो सकता है लेकिन वह उपादान कारण नहीं होता। इसके बाद कल हमने दो संबंध की बात की थी। कुछ पूछ रहे हो? हाँ, वस्तु में कार्य के होने की योग्यता हमेशा रहती है क्या नहीं? सदा रहती है। अभी आगे चर्चा आएगी।
योग्यता तो सदा रहती, फिर कार्य हमेशा क्यों नहीं होता, वो अगले आगे चर्चा आएगी। चलिए, दो संबंधों की बात मैंने आपके साथ की थी, निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय संबंध। इसको पढ़ते हैं पहले, फिर उसकी बात यहां से करेंगे। देखिए पृष्ठ क्रमांक 24 पर ऊपर ही लिखा है, जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उसे उपादान और उस कार्य को उपादेय कहते हैं। ध्यान से देखना पीछे सब लोग, हाँ, जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उसे उपादान और उस कार्य को उपादेय कहते हैं, और निमित्त की अपेक्षा कथन करने पर उसी कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। एक ही कार्य को उपादान कारण की अपेक्षा कथन करने पर उपादेय और निमित्त कारण की अपेक्षा कथन करने पर नैमित्तिक कहा जाता है। देखिए दो चीजें हैं, दो तो कारण हुए, उपादान और निमित्त, और एक क्या है, कार्य। कार्य के ही दो नाम हैं। क्या कहा, कार्य के ही दो नाम हैं, एक नैमित्तिक और दूसरा उपादेय। कोटा के विद्यार्थी कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो। हाँ, और जयपुर वाले, वेरी गुड, सब मिक्स बैठे हैं ना। हाँ देखो, सुनो, अरे तुम मत ढूंढो, हाँ देखो ध्यान से। तुम कुछ बता रहे हो क्या, नाम क्या है? सहज नाम है। देखो सहज बताएगा मेरे बोलने के बाद। हाँ, मैं अब जो बताऊंगा वो तुमसे पूछूंगा, कुछ भी पूछूंगा। और हाँ सुनना ध्यान से, कार्य एक ही है, कार्य क्या है, एक, लेकिन उसके नाम दो हैं। कार्य एक है, उसके नाम कितने हैं, दो। उसी कार्य को नैमित्तिक कह रहे हैं और उसी कार्य को उपादेय कह रहे हैं। जब ये कहा जाए कि उपादान ने कार्य किया या उपादान से कार्य हुआ, क्या कहा जाए, उपादान से कार्य हुआ, तो उस कार्य को कहते हैं उपादेय। और जब ये कहें कि निमित्त से कार्य हुआ तो उस कार्य को कहते हैं नैमित्तिक। किस किस के बात समझ में आई? जब ये कहा कि सुनार ने हार बनाया, तो हार को क्या कहेंगे, नैमित्तिक, और सुनार को क्या कहेंगे, निमित्त। और जब ये कहेंगे कि सोने से हार बना, क्या कहेंगे, सोने से हार बना, तो सोना होगा उपादान और हार होगा, हार तो एक ही है, हार अलग है क्या, एक ही है? बोलो भाई, समझ लो, हार बीच में है, इस साइड उपादान खड़ा है, उस साइड निमित्त खड़ा है। जब यहां से देखते हैं, उपादान से देखते हैं, तो इसका नाम उपादेय, और जब निमित्त से देखते हैं तो इसका नाम नैमित्तिक। जब उपादान से देखते हैं तो क्या नाम है, उपादेय, और जब निमित्त से देखते हैं तो क्या नाम है, नैमित्तिक। एक ही कार्य को उपादान की ओर से जब कहते हैं तो उपादेय, और निमित्त की ओर से कहते हैं तो नैमित्तिक। तो दो संबंध हुए, उपादान उपादेय संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसे आगम में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कहा जाता है, सुनना ध्यान से, कैसे उदाहरण मिलते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कहा जाता है, उपादान उपादेय संबंध से ऐसा होता है। तो जहां ये लिखा हो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कहा जा रहा है, तो समझना ये उपचरित बात है। उपचरित बात है मतलब व्यवहार की बात है, ये परमार्थ कथन नहीं है। बड़ी बात कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, समझने की प्रयास करना। अभी समझा दूं फिर पूछना क्या कहा। हाँ अच्छा, निमित्त नैमित्तिक उपादान उपादेय कैसे घटित होंगे, बहुत बढ़िया, इसका प्रश्न है। सबको उत्तर तो पता ही है, एक बार आप मुझसे और सुनो। ये कह रहा है कि हार वाले उदाहरण में निमित्त नैमित्तिक कौन है, उपादान उपादेय कौन है। हमने क्या कहा, कार्य है। कार्य क्या है, हार बनना, और कार्य के दो नाम हैं, नैमित्तिक और उपादेय, और कार्य के दो कारण हैं, उपादान और निमित्त। जब एक कहें कि हार सुनार ने बनाया, तो सुनार हुआ निमित्त और हार क्या हुआ, नैमित्तिक। जब एक कहें कि हार को सोने ने बनाया या सोने से बना, तो हार को क्या कहेंगे, उपादेय, और सोने को क्या कहेंगे, उपादान। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कहने वाला हूं आपसे। आगम में जिनवाणी को पढ़ते समय आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहां पर कभी कभार ये भी नहीं लिखा होगा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात कर रहे हैं, वहां कहीं ये भी नहीं लिखा होगा उपादान उपादेय के संबंध से बात कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य देव आपसे
और हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि जिनवाणी को पढ़ने वाला व्यक्ति निमित्त उपादान समझता है, जिनवाणी को पढ़ने वाला व्यक्ति निश्चय व्यवहार की कथन पद्धति को जानता है, यह स्यादवाद की शैली को समझ सकते हैं, तो वो नहीं लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां नहीं भी लिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां लिखते हैं। तो आपको ऐसा समझना है कि जहां दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म की बात हो रही हो, तो आपको क्या समझना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है, ये उपादान उपादेय संबंध की बात नहीं चल रही। क्या कहा, जहां दो भिन्न द्रव्यों में कारण कार्य की बात हो रही हो या कर्ता कर्म की बात हो रही हो, जब दो भिन्न द्रव्यों में कारण कार्य की बात चल रही हो तो क्या समझोगे, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। किसकी बात है, वो आंख मूछ के लगा लेना, आंख मूछ के। जहां दो भिन्न द्रव्यों में कारण कार्य की बात है वहां कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। बिल्कुल आंख मूछ के कह देना, भाई ये परमार्थ बात नहीं है, ये उपचार की व्यवहार की बात है। क्या कहोगे, दो भिन्न वस्तुओं में, दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म की हो, कारण कार्य की हो, तो वहां क्या समझना है हमको कि यह बात किसकी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध, सुनना, ये उपचरित संबंध है, ये वास्तविक संबंध नहीं है। नई बात कह रहा हूं मैं आपसे, क्या कह रहा हूं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो बात है ये व्यवहार की बात है। और व्यवहार मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं होता उसे वैसा कहने वाला। क्या कहा, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं होता उसे वैसा कहने वाला कौन है, कि व्यवहार है। जीव और पुद्गल एक हैं क्या जुदे हैं, देह और आत्मा एक है क्या जुदी है, लेकिन व्यवहार देह और आत्मा को क्या कहता है, एक है। तो आपको समझना क्या है, ये व्यवहार ने कहा मतलब एक है नहीं। क्या आगम में ये लिखा है ये शरीर आत्मा है, आगम में ये लिखा है जीव दो प्रकार का होता है, तरस और स्थावर। जीव की चार गतियां हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नरक गति। जीव दो प्रकार के, तरस और स्थावर। आपको क्या समझना, ये व्यवहार के कथन है। किसके कथन है, व्यवहार के कथन। ऐसे ही, और व्यवहार का कथन मतलब ये परमार्थ वस्तु की बात नहीं है, ये यथार्थ वस्तु की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि देह वो आत्मा नहीं है, आत्मा वो देह नहीं है। ऐसे ही जहां ये कहा जाए कि आत्मा शरीर का कुछ करता है, शरीर आत्मा का कुछ करता है, या मैं पर वस्तुओं में कुछ करता हूं, पर वस्तु मुझ में कुछ करती है, एनी हाउ कुछ भी, मैं खाना खाता हूं, मैं चलता हूं, मैं फिरता हूं, मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं, मैं लड़ता हूं, मैं झगड़ता हूं, मैं कर्मों को बांधता हूं, मैं किसी को परेशान कर सकता हूं, मैं किसी का बुरा कर सकता हूं, मैं किसी का अच्छा कर सकता हूं, मैं किसी को जीवित कर सकता हूं, मैं किसी का मरण कर सकता हूं, मैं किसी को सुधार सकता हूं, मैं किसी को बिगाड़ सकता हूं। ये सारे के सारे कथन किसके कथन है, व्यवहार के कथन है। क्यों, क्योंकि यह निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। किसकी बात है, किसकी बात है, ये आरोपित कथन है, ये वास्तविक कथन वास्तव में एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का कुछ भी नहीं करती, ना बिगाड़ करती है और ना सुधार करती है। कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता विश्व में, भगवान तो कर ही नहीं सकते, आप और हम भी नहीं कर सकते। क्यों, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। आपसे गलती से कोई गलती हो गई और आपके दोस्त ने जाके आपकी शिकायत कर दी अधीक्षक से, और अधीक्षक ने आपको कोई दंड दे दिया, तो बोलो दोस्त ने आपका बिगाड़ किया क्या नहीं किया, बोलो भाई जल्दी बोलना। ऐसा कहा, आरोप आता है क्या नहीं आता है, देखो उसने बुरा किया क्या नहीं किया। यदि वो बुरा करने वाला है, यदि वो बुरा करने वाला है, तो जब आप अच्छा काम करते हो तो वो बुरा करके बताए। नहीं आई बात पकड़ में किसी के। यदि कोई एक काम को कर सकता है तो दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, चार भी कर सकता है, पांच भी कर सकता है। ऐसे अनंत कामों को कर सकेगा क्या नहीं कर सकेगा।
यदि किसी ने आपका कुछ बुरा किया, आपको परेशान किया, कब किया? कि जब आपने कुछ गलत किया। यदि आपके गलत करने पर वो आपको परेशान करता है, तो आपके सही करने पर भी वो आपको परेशान कर सकेगा ना, क्यों? वो करता है ना। इसका मतलब वो आपके बुरा करने पर भी आपका बुरा नहीं कर सकता। आपका बुरा हुआ है आपके स्वयं की योग्यता से। किससे हुआ है? बात समझ में आ रही है क्या नहीं? हाँ जी या ना जी? ऐसे आगम में हमें बहुत सारे कथन मिलेंगे। आरोपित कथन 3 अनियोग 4 अनियोग है ना, जिनमें से 3 अनियोगों में चर्चा निमित्त नैमित्तिक संबंध से होती है। प्रथमान योग में जो भी चर्चा मिलेगी वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की मिलेगी। चरणान योग में जो भी चर्चा आपको मिलेगी वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से मिलेगी। कर्णान योग में जो भी चर्चा आपको मिलेगी वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से मिलेगी। द्रव्यान योग में भी बहुत कुछ चर्चाएं निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से मिलती हैं। उपादान उपादेय संबंध की मुख्यता से बहुत अल्प चर्चा मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? सच्ची बात क्यों नहीं लिखी जिनवाणी में? क्यों नहीं लिखी? सही बात लिखना चाहिए ना, उपादान उपादेय की बात लिखनी चाहिए। जैसे चरणान योग में, चरणान योग क्या कहता है? आचरण सही करो अपना, यही कहता है ना चरणान योग। पीछे बच्चों आपको उपयोग यही है ना, और हर बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही है? और कोई नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। मैं अभी आपसे ये चर्चा कर रहा हूं कि उपादान उपादेय संबंध वो वास्तविक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध यह उपचरित संबंध है। मतलब कार्य होता है वह उपादान से होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। निमित्त से कार्य होता है ऐसा जो कथन है वह व्यवहार का है, उसको व्यवहार जानना, उसको परमार्थ नहीं मान। ये हमें सावधानी रखनी है। और आगम में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा मिलती है। जैसे चरणानुयोग क्या कहता है? अपना आचरण सुधारो। चरणानुयोग कहता है रात्रि भोजन मत करो, पानी छना हुआ प्रयोग में लिया करो, जीवों की रक्षा पालो। कहता क्या नहीं कहता? चरणानुयोग करने की भाषा में कथन करता है, आपको ऐसा करना चाहिए। बोलो करता है क्या नहीं करता है? भाई थोड़ा बहुत तो अपन ने इतना पढ़ लिया है ना। अष्टमूल गुणों का पालन करो। अष्टमूल गुणों के पालन में मद्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग, ये कथन किसके हैं? चरणानुयोग के हैं। हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या एक जीव दूसरे जीव की रक्षा कर सकता है? लेकिन जिनवाणी में तो लिखा है। तो चरणानुयोग में किसकी मुख्यता से कथन मिलते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से। इतनी बात समझ में आई? देखो कर्णानुयोग में, कर्णानुयोग ये कहता है आप ऐसे ऐसे परिणाम करोगे तो आपको ऐसे ऐसे कर्मों का बंध होगा। आप बुरे परिणाम करोगे तो पाप कर्म बनेंगे, अच्छे परिणाम करोगे तो अच्छे कर्म बनेंगे। ऐसा कौन कहता है? कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में कर्मों की मुख्यता से कथन होता है कि हमारे जैसे परिणाम होंगे वैसे कर्मों का बंधन होगा, जैसे कर्मों का बंधन होगा वैसा ही उदय आएगा, और फिर वैसे ही परिणाम होंगे। जैसे परिणाम वैसा कर्म का बंधन, जैसा कर्म का बंधन वैसा उदय, और वैसे ही परिणाम। तो कर्म और जीव ये दोनों भिन्न वस्तु हैं कि एक ही वस्तु है? जीव के परिणाम और कर्म के परिणाम दोनों भिन्न भिन्न द्रव्यों के परिणाम हैं। एक पुद्गल द्रव्य का काम है और एक जीव द्रव्य का काम है। क्या जीव द्रव्य के कारण पुद्गल द्रव्य का परिणाम हो सकता है? पुद्गल द्रव्य के कारण जीव द्रव्य का परिणाम हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। लेकिन कर्णानुयोग कहता है, और हम भी 24 घंटे कहते हैं भैया परिणाम अच्छे रखो, परिणाम अच्छे रखोगे तो कर्म अच्छे बनेंगे, और कर्म अच्छे बनेंगे तो अच्छी गति मिलेगी। कर्णानुयोग में भी किसका कथन मिला हमें? निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से। प्रथमानुयोग में, प्रथमानुयोग में प्रथमानुयोग में भी पुण्य पाप का फल बतलाते हैं। पुण्य पाप का फल बतलाते हैं क्या नहीं बतलाते हैं? महान पुरुषों का आदर्श स्थापित करते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। तो वहां पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से कथन मिलता। तो 3 अनुयोग तो बिल्कुल 100% व्यवहार की मुख्यता से, निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से ही कथन करते हैं।
और ये कथन व्यवहार का कथन है, उपचरित कथन है, यथार्थ कथन नहीं है। फिर जिनवाणी में ऐसा कथन क्यों किया? नहीं करना चाहिए ना। यदि हम ऐसा ही मान ले तो हम नहीं समझे निमित्त नैमित्तिक बात को, उपादान उपादेय को। सुनो, यदि जिनवाणी में ऐसा कथन नहीं होता तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या कहा मैंने आपसे? यदि जिनवाणी में निमित्त नैमित्तिक संबंध से आपको नहीं समझाते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें अनादिकाल से व्यवहार का ही पक्ष है। हम देह को ही जानते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं, देह के ही काम को अपना काम जानते मानते हैं। हमें परिचय किसका है? देह का। तो देह का परिचय है, इसलिए देह के माध्यम से। हमें व्यवहार का पक्ष है, इसलिए व्यवहार के माध्यम से कथन कर रहे हैं। उद्देश्य व्यवहार नहीं है, उद्देश्य तो परमार्थ है। क्या कहा? उद्देश्य व्यवहार नहीं है, उद्देश्य तो परमार्थ का कथन है, लेकिन व्यवहार से समझाया जा रहा है। एक बात बताओ, बाजार में आप कोई सामग्री खरीदने जाओगे तो आपको कोई अच्छी सामग्री पैकिंग पैक मिलती है क्या नहीं मिलती है? मिलती है क्या नहीं मिलती है? और आप कहो हमें बिना पैकिंग की चाहिए, तो ले आओगे? लाओगे क्या नहीं लाओगे? क्यों? क्योंकि आपका परिचय पैकिंग से है। ये हल्दीराम का है और ये इसका है, ये उसका है। आप पैकिंग से उसकी क्वालिटी जानते हो। क्या आप पैकिंग को वो सामग्री मानते हो? मानते हो क्या नहीं? नहीं मानते हैं। लेकिन आपका परिचय किससे है? पैकिंग। तो पैकिंग से माल का परिचय कराया है। किससे परिचय कराया है? पैकिंग से माल का परिचय। ऐसे ही व्यवहार से परमार्थ का परिचय कराया जाता है। जब निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से कथन करते हैं तो समझाना उपादान उपादेय को है। किसको समझाना है? आपको वो कार्य बतलाकर उस वस्तु का ज्ञान कराना है जिसमें यह कार्य हुआ है। सावधानी क्या रखनी है? मुझे आपको चार अनुयोग में व्यवहार की मुख्यता से कथन ये बताना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सुनना, मुझे ये बताना है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानना क्यों आवश्यक है, उपादान उपादेय संबंध को जानना क्यों आवश्यक है। यदि आपको ये ना पता हो कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात चल रही है, यह उपादान उपादेय संबंध से बात चल रही है, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात उपचरित है, व्यवहार की है, यह परमार्थ नहीं है, यह वास्तविक कर्ता नहीं है। वास्तविक कर्ता तो उपादान है। यदि आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध का, उपादान उपादेय संबंध का ज्ञान नहीं है तो आप निमित्त को कर्ता मान लोगे। किसको कर्ता मान लोगे? और यह भूल होगी। ये क्या होगी? हमारा संसार क्यों नहीं खत्म हो रहा? हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने कार्य का वास्तविक कारण नहीं खोजा। हमारी गलती क्या है? हम कार्य का वास्तविक कारण नहीं जानते। हम कार्य का कारण किसी अन्य को मानते हैं। माता पिता क्यों दुखी है? क्योंकि पुत्र उसकी बात नहीं मानता। पुत्र इसलिए दुखी है क्योंकि माता पिता उसकी बात नहीं मानते। अध्यापक इसलिए दुखी हैं क्योंकि छात्र अनुशासन में नहीं रहते, और छात्र इसलिए दुखी हैं क्योंकि अध्यापक अनुशासन में रखना चाहते। मतलब दोनों को एक दूसरे को पराधीन करने का भाव रहता है, इसलिए दुखी है। लेकिन वास्तविकता क्या है? कोई किसी का कर्ता धर्ता हर्ता भोक्ता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। जीव पुद्गल को नहीं करता, पुद्गल जीव को नहीं करता, एक जीव दूसरे जीव को नहीं करता, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने काम को करता है, सब अपने अपने काम को करते हैं। ये बात समझ में आती है निमित्त नैमित्तिक संबंध समझने से, उपादान उपादेय संबंध समझने से। यदि दुनिया में कोई कार्य हमारे अधीन नहीं हो रहा, हमारे चाहे अनुसार नहीं हो रहा, तो समझ लेना आपके चाहे अनुसार पहले भी नहीं होता था। क्या कहा? आपके चाहे अनुसार कभी नहीं होता था। कार्य तो अपनी उपादान की योग्यता से होता है। आप मानते हो कि आपके अनुसार होता है, आप तो मात्र निमित्त हो। आप तो क्या हो? आप तो मात्र निमित्त नहीं, मात्र निमित्त हो। आप कार्य के वास्तविक कारण नहीं हो। कार्य का वास्तविक कारण तो उपादान कारण ही होता है। कौन होता है? अब तो थोड़ा दिमाग में सेट हुई बात। मेरा प्रश्न यह है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ नहीं करती,
जीव जीव के परिणाम को करता है, पुद्गल पुद्गल के परिणाम को करता है, प्रत्येक द्रव अपने अपने परिणाम को करता है। तो ये सारे के सारे काम कर कौन रहा है? सब स्वयं हो रहे हैं। कितने परसेंट? 100%। दूसरे वस्तु का कुछ तो होता होगा, 1%, 2%, 3%, थोड़ा सा। रोटी बन गई बिना बाई के बन गई। बड़ा होशियार लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? संदेश? संदीप, जो भी हो याद थोड़ी ना रहे। ठीक है, सतीश, खुश। चलो सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं आपसे। अब थोड़ा सा इसको अब सोचो। आप सुबह से उठते हो, आप नहाते नहीं हो, शरीर को साफ आप नहीं करते हो, वस्त्र आप नहीं धोते हो, कॉलेज आप नहीं जाते हो, भोजन आप नहीं करते हो। क्या आपके माता पिता ने आपको इतना बड़ा नहीं किया? क्या आपके माता पिता रुपया पैसा कमाकर आपको सामग्री उपलब्ध नहीं कराते हैं? क्या आप किसी से मित्रता नहीं करते, किसी से लड़ते नहीं हो, झगड़ते नहीं हो? ये हाथ किसने ऊंचा किया? आपने ऊंचा नहीं किया। ये लिख रहे हो कॉपी पर, कौन लिख रहा है? ये कपड़े पहनकर आप नहीं आए, ऐसे चले आए, अपने आप पहन गए थे? बताओ भाई। ये बाल आपने नहीं निकाले थे कांच के सामने खड़े होकर? तुम्हारी योग्यता थी क्या बाल निकालने की? तो तुम क्या हो? हाँ? नहीं, आप पहुंच नहीं रहे हो। मैं 2 द्रव्यों की बात कर रहा हूं, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की। हाँ, ये जितने भी मैंने काम आपको गिनाए, सुनना भाई, पीछे दोनों लड़के। हाँ, पीछे एक और। हाँ, देखो क्या कह रहा हूं। हाथ किसने उठाया? मैंने नहीं उठाया, आत्मा ने। बाल बना के मैं नहीं आया, आप नहीं आए। कपड़े पहनकर अपने आप पहन गए थे, गाड़ी में बैठे और अपने आप पहुंच गए आपके चाहे बिना। ऐसे ही नहा लिया, अपने आप पानी डल गया था। भोजन ऐसे ही अपने आप चला गया, पेन कॉपी कलम अपने आप चल रही है। सुनो, ये सच्चाई तो यही है। हाथ को आप नहीं उठाते, कुर्ते को आप नहीं पहनते, गाड़ी आप नहीं चलाते, साइकिल आप नहीं चलाते, भोजन आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह सब पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। किसका परिणाम है? और पुद्गल द्रव्य के परिणाम का कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं है। किसका कर्ता? कुर्ते पहनने का कर्ता। ये मेरा कार्य नहीं है, ये किसका कार्य है? पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। इसका करने वाला कौन? नहीं भाई साहब, बात समझ में नहीं आई तो सुनो और सुनो अच्छे से। आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको स्वस्थ नहीं किया, आपने दवाई खाई और दवाई से आप स्वस्थ नहीं हुए। यदि आप दवाई खाने से स्वस्थ हो जाते तो दुनिया में हर व्यक्ति को दवा खाने से स्वस्थ हो जाना चाहिए। यदि आप हाथ उठा सकते हो तो एक काम करो, पीछे का भी हाथ उठा के, पीछे से भी हाथ उठा के बताओ। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो तो सुनो, आप बीमार क्यों पड़ते हो? यदि आप अपने शरीर की सफाई कर सकते हो तो फिर 24 घंटे साफ क्यों नहीं रह सकते? यदि आप अपने शरीर की देखभाल कर सकते हो तो सुनो, आप अपने होते हुए सफेद बालों को क्यों नहीं रोक पाते? झड़ते हुए बालों को क्यों नहीं रोक पाते? जब आपकी इच्छा अनुसार आपकी कटिंग चलती है, कटिंग होती है, तो एक बार आपकी कटिंग तो जीवन में जरूर बिगड़ती होगी। आप चाहते हो कुछ कुर्ता पहनना, कभी कोई दूसरा कुर्ता पहन के भी चले आते हो। इसका मतलब यह है, यदि आप जगत का एक कार्य भी करते हो तो सारे के सारे कार्य आपको करना चाहिए, और यदि आप एक कार्य भी नहीं करते तो इसका मतलब आप किसी कार्य को नहीं करते। क्या? यदि देह के संभाल करने वाले आप हो तो भाई साहब आपके सफेद बाल कैसे हो गए? आप चाहते हो जाएं? यदि शरीर को स्वस्थ आप रख सकते हो तो आप बीमार कैसे हो गए? इसका मतलब यह है, इस कार्य का उपादान कारण पुद्गल द्रव्य है, मैं तो मात्र निमित्त हूं। मैं तो मात्र कौन हूं? अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इससे भी स्थूल बात समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, आपके माता पिता ने पाल पोसकर आपको बड़ा किया क्या नहीं किया?
आपके माता पिता के अच्छे संस्कारों के बदौलत आप में अच्छे संस्कार हैं क्या नहीं है? सोच लो। ये पता क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये कह रहे हैं कि इनके माता पिता के अच्छे दिए संस्कारों के कारण इनमें अच्छे संस्कार नहीं है, इनमें अच्छे संस्कार इनके अपने कारण से हैं। ये बात सच है झूठी है? सुनो, यदि तुम्हारे माता पिता के दिए अच्छे संस्कारों से तुम संस्कारित हो तो तुम्हारे माता पिता दोनों बच्चों को एक जैसे संस्कार देना चाहते हैं। किसी के ज्यादा अच्छे होते हैं, किसी के कम होते हैं। अरे एक ही घर में पलने वाले एक पुत्र चोर बन जाता है और एक पुत्र पुलिस बन जाता है, एक पुत्र करोड़पति बन जाता है और एक पुत्र के खाने के ठिकाने नहीं होते। यदि माता पिता करने वाले हों, अच्छी शिक्षा दीक्षा देने वाले हों, सहयोग करने वाले हों, तो सभी पुत्रों के साथ एक जैसा होना चाहिए। और नहीं होता इसका मतलब यह है कि वह करता नहीं है। कार्य होता है तो उन पर आरोप आता है, कार्य होता है तो उन पर अनुकूल होने का आरोप। बात समझ में आ रही है? हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम यहां ये चर्चा कर रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है, दूसरा द्रव्य उसमें निमित्त होता है। हमने प्रैक्टिकल जीवन में ये बात समझने का प्रयास किया है। ये जितने भी कार्य हमको होते हुए दिखते हैं, सब कार्य अपने अपने द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता से होते हैं। उसमें अन्य द्रव्य मात्र और मात्र निमित्त होता है, निमित्त नहीं होता। इसकी मनाही नहीं कर रहे भाई साहब। क्या निमित्त होता क्या नहीं होता? कह रहे हैं ना, दोनों कारण होते हैं, उपादान भी होता है और निमित्त भी होता है, लेकिन निमित्त करता नहीं है। निमित्त होता क्या नहीं होता? होता है। क्या जब आप कुर्ता पहनोगे तो आपका सोचना, आपका विचार करना, ये आपका निमित्त होगा परिणाम, लेकिन आप इस क्रिया के कर्ता नहीं हो। बात समझ में आ रही है? अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके वही कौन होता है? निमित्त। तो इस सारे के सारे कार्य दुनिया में, विश्व में चलते हैं, अपनी अपनी उपादान की योग्यता से होते हैं। उसमें अन्य द्रव्य जो अनुकूल हो उस पर कार्य के कर्तृत्व का आरोप आता है। अध्यापक पर छात्रों को पढ़ाने का, शिक्षा दीक्षा देने का आरोप आता है। सुनार पर हार बनाने का आरोप आता है। बढ़ई पर टेबल बनाने का आरोप आता है। माता पिता पर बच्चों को अच्छे संस्कार देने का आरोप आता है। दो विद्यार्थी आपस में लड़ रहे हैं तो एक दूसरे पर लड़ने झगड़ने का आरोप आता है। किसी का बुरा हुआ तो किसी ने बुरा किया, ऐसा आरोप आता है। लेकिन वास्तव में जिसका बुरा हुआ है वो अपने से हुआ है, जिसका अच्छा होगा उसका अपने से अच्छा होगा। कोई किसी का अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो कितने सुखी हो जाएं हम। बोलो, हो जाओगे क्या नहीं हो जाओगे? और जिनवाणी ऐसे ही समझ में आएगी। जिनवाणी में लिखा होगा हमारे परिणामों से कर्म बनते हैं, आप क्या समझोगे? निमित्त की ओर से कथन है। जिनवाणी में कहेगी कि अपना आचरण सही करो तो समझना निमित्त की ओर से कथन है। तो बोलो, आचरण सही करना क्या नहीं करना? परिणाम तो मेरे ही है ना, परिणाम तो मेरे ही है। और सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है। ऐसे दुनिया में पता ऐसा होता क्यों? हमें ऐसा भ्रम क्यों हो जाता है? ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध अनेकों बनते हैं। हमें इच्छा हुई हाथ ऊंचा करने की, हाथ ऊंचा हो गया, और हमें भ्रम हो गया कि मैंने हाथ ऊंचा किया। मुझे इच्छा हुई इसका अच्छा करने की और उसका अच्छा हो गया, तो मुझे क्या भ्रम हो गया कि मैंने अच्छा किया। हमें इच्छा हुई खाना खाने की और खाना खा लिया, तो मुझे क्या भ्रम हो गया? मैंने खाना खाया। मुझे इच्छा हुई लिखने की और मैंने लिख लिया, और मुझे क्या भ्रम हो गया? मैंने लिखा। मुझे इच्छा हुई कक्षा लेने की, मैंने कक्षा ली, और मुझे क्या भ्रम हो गया? मैंने कक्षा ली। लेकिन सुनना, कक्षा अपनी उपादान की योग्यता से हुई है, कपड़ों का पहनना अपनी उपादान की योग्यता से हुआ है, सुनार के द्वारा सोने का बनना अपनी उपादान की योग्यता से हुआ है। लेकिन दोनों कार्यों का एक होने का समय, क्या कहा? दोनों का एक समय में होने का कारण और कार्य का, जिस समय ऐसे इच्छा हुई उसी समय कार्य हुआ। तो कार्य होने की अपनी उपादान की योग्यता और उसी समय निमित्त की भी अपनी उपादान की योग्यता। क्या? मुझे इच्छा हुई तो इच्छा का उपादान कौन? मैं। इच्छा हुई हाथ ऊंचा करने की,
तो हाथ ऊंचा होने की उपादान कौन? पुद्गल। इच्छा का उपादान में हाथ ऊंचा करने का उपादान कौन? पुद्गल। दोनों एक समय में हुए, दोनों क्या हुए? एक समय में हुए। तो मुझे क्या भ्रम हो गया? मैंने हाथ ऊंचा किया, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हाथ अपनी उपादान की योग्यता से हुआ है, मुझे इच्छा अपनी उपादान की योग्यता से हुई है, लेकिन जब हाथ ऊंचा हुआ उस समय मेरी इच्छा पर ऐसा आरोप आया, इसलिए मैं उसका क्या हुआ? निमित्त हुआ हूं। तो दुनिया में अब ऐसा नहीं करना कि भाई साहब ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है, मेरे तुम्हारे चाहने से नहीं होता। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे अनेकों बनते हैं। आपको उदाहरण दूं कुछ बहुत सारे। मंत्र के पढ़ने पर किसी का विष उतर जाता है। क्या कहा? मंत्रों के पढ़ने पर किसी का विष उतर जाता है। यहां और सुनो, वो वहां बैठा हो फोन पे मंत्र सुना दे किसी को, ऐसा होता है बहुत सारा। फोन पर किसी को मंत्र सुना दे और उसका बुखार सही हो जाए। अब एक बात बताओ, इसके मंत्र पढ़ने से बुखार सही हुआ कि इसका बुखार सही होना था तो हुआ? लेकिन दिखता तो ऐसा है, दवाइयों से नहीं हुआ, इसके प्रयास करने से नहीं हुआ और मंत्र पढ़ने से हो गया। सुनो, इसका बुखार इसी समय में सही होना था और उसी समय में निमित्त क्या मिलना था? मंत्र का। दोनों के कार्य होने का एक समय, उसी समय मंत्र के पढ़ने का, उसी समय बुखार के उतरने का, तो दोनों का एक समय। इसलिए इसको ऐसा भ्रम हो गया। ये किससे उतरा? मंत्र। मंत्र से नहीं उतरा। किससे उतरा है? अपने उपादान की। जैसे आज आपको निमित्त उपादान की परिभाषाएं याद हो गई, तो आपको याद होनी थी, सो हुई है। निमित्त कौन बन गया? मैं। तुम्हारे याद होने की योग्यता उसी समय मेरा निमित्त बनना। जैसे समझ लो, यदि मंत्र नहीं होता तो कुछ और निमित्त होता। निमित्त तो कोई ना कोई होगा ही। कोई डॉक्टर होगा, किसी का परामर्श होगा, पर्यावरण का सही होना होगा, वातावरण का सही होना होगा, कोई दवाई होगी। जब कार्य होना हो तो निमित्त तो कुछ भी बनेगा। क्या कहा? कार्य होना हो तो निमित्त तो कुछ भी बने। किसी पर भी आरोप आएगा। मंत्र पर आ गया, आप पर आ गया, दवाओं पर आ गया, लेकिन दवाओं पर भी आरोप कब आएगा? कि जब बुखार सही होगा। बात समझ में आती है? कार्य निमित्त से नहीं होते। कार्य हो तो किसी पर कार्य के कारण का आरोप आता है, उसे ही हम निमित्त कारण कहते हैं। हमें ऐसा भ्रम जरूर होता है, लेकिन दोनों का एक समय में कार्य होने की योग्यता से ऐसा संबंध बनता सा दिखता है, लेकिन वास्तविकता में कार्य का वास्तविक कारण उपादान कारण है। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ जी या ना जी? कुछ? हाँ, इसका कहना है कि निमित्त और उपादान, उपादेय और निमित्त एक साथ हो सकते हैं कि अलग अलग समय? एक साथ ही होते हैं। जब कार्य हुआ तभी निमित्त पर आरोप आता है। जब मुझे इच्छा हुई तभी तो हाथ ऊंचा कर हुआ ना, तो एक ही समय में। हाँ, तो आरोप आ सकता है, लेकिन जब कार्य होगा तब आएगा। जब कार्य, हाँ हाँ, अनेक कारण होते हैं। पूर्वचर कारण होते हैं, उत्तरचर कारण होते हैं, सहचर कारण होते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। आरोप बाद में भी आ सकते, लेकिन कार्य होना चाहिए। पूर्व पर भी आरोप आ सकता है, यार उनने कहा था तो समझ में आ गया, तो उनने कहा था तो भूतकाल की बात हो गई ना, लेकिन कार्य होगा तब आरोप आएगा। वेरी गुड। और कुछ चलें? हाँ, तो आज हमने अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध को, उपादान उपादेय संबंध को समझने का प्रयास किया। निमित्त नैमित्तिक संबंध उपचरित संबंध है, व्यवहार का संबंध है। उपादान उपादेय संबंध ये परमार्थ संबंध है। कार्य वास्तव में उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। जब कार्य हो तो निमित्त पर कार्य के कर्तृत्व का आरोप आता है। यदि उपादान में कार्य करने की सामर्थ्य ना हो तो निमित्त पर कार्य के कर्तृत्व का उदाहरण आरोप भी नहीं आता है। तो ये सावधानी हमको इस पाठ को पढ़ने में रखनी है। भाई पीछे ये जो भी मैंने बात दोहराई है ना, इस बात को ध्यान रखना, और यही पूरे पाठ का सार है। क्या समझना? क्या है? कार्य उपादान से होगा, आरोप निमित्त पर आता है। ठीक है, अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम अभी विराम लेते हैं। अटेंडेंस